नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की शासनी तहसील पर, जहाँ पर एक एजेंसी है शिवा ऑटो बजाज के नाम से, जो बजाज कंपनी की एजेंसी है, जहाँ पर बाइकें सेल होती हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ लोगों के साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। क्योंकि जैसा कि मेरे पास खबर आई है, मुझे सूचना मिली है कि एक भाई है जिसने इस कंपनी से गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी खरीदते वक्त इसे यहाँ से बीमा दिया गया था, वो भी ज़बरदस्ती दिया गया था बजाज कंपनी का ही। जब उस भाई ने ये बोला कि मुझे बजाज कंपनी का बीमा नहीं चाहिए, तो उससे बोला गया कि भैया अगर आप बजाज की गाड़ी लेते हो तो आपको बजाज का ही बीमा लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके जो पैसे जमा हैं वो बिल्कुल बेकार चले जाएंगे। तो दोस्तों, दिवाली आने वाली है, आपको मैं यही सूचना देना चाहूँगा कि इस तरीके की जो फ्रॉड कंपनियां हैं, जो बीमा के नाम पे लोगों से पैसे ठगते हैं, इन लोगों के चुंगल में ना आएँ, इनसे बचे रहें। क्योंकि पता चला कि आप त्योहार पर खुशियाँ ले जाने की बजाय किसी बीमारी को, किसी परेशानी को अपने गले लगा लें। तो आइए जानते हैं, ये जो पीड़ित भाई हैं इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है इनके साथ, क्या घटना घटी है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। पिताजी का नाम? सनोप सालिग्राम। अच्छा, आपके साथ क्या घटना घटी है? भैया मेरे साथ ये घटना घटी है, मैंने गाड़ी ली थी 1.5 साल पहले जी। 15 मई 2020 को पल्सर। ये शिवा ऑटो से ली थी, ये शासनी में स्थित है, जिला मेरा हाथरस पड़ता है, मैं ततारपुर का रहने वाला हूँ। और यहाँ से गाड़ी ली थी तो इन्होंने मुझे 5 साल का बीमा बोला था कि 5 साल का बीमा मिलता है, हर साल रिन्यू कराना होता है। आपने बजाज की गाड़ी ली है तो बजाज का ही बीमा कराना पड़ेगा जी। और इन्होंने ज़बरदस्ती बजाज का बीमा कर दिया। मैंने पैसे जमा कर दिए थे और मैंने इनसे बोला कि भैया मुझे दूसरी कंपनी से बीमा कराना है, कि नहीं आपके पैसे जमा हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको यही बीमा कराना पड़ेगा। मेरे ना चाहते हुए भी इन्होंने मेरा यही बीमा किया था, बजाज की गाड़ी है, बजाज का ही बीमा किया था। अब आपको क्या परेशानी आई है इस बीमा से? परेशानी मुझे इस बीमा से ये आई है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है अभी, और एक्सीडेंट के मैंने 8 दिन बाद यहाँ पे गाड़ी लाके खड़ी किया क्लेम के लिए। तो जो क्लेम के लिए मैंने गाड़ी खड़ी की है, सर्वेयर यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि भैया आपकी गाड़ी सही नहीं होगी, नो क्लेम कर दिया है, क्योंकि आपने 8 दिन बाद बीमा से क्लेम डाला है और इतने दिन बाद क्लेम नहीं मिलता। एक्सीडेंट हुआ है उसके 1 घंटे या 2 घंटे बाद ही तुरंत हमें बताएं कि एक्सीडेंट हुआ है, और आपका कोई मर जाए या घायल हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुरंत गाड़ी यहाँ पे लाके खड़ी करो, क्लेम लिखाओ तुरंत, तभी आपकी गाड़ी क्लेम में सही होगी। सर्वेयर क्या नाम था? सर्वेयर का नाम था यस जैन। अच्छा, तो और उसने कोई बात कही? आपने उससे ये नहीं बोला भैया मैंने अगर कंपनी में पैसा खर्च किया है, मैंने गाड़ी का बीमा कराया है, तो मैंने इसी पर पैसे कराया, अगर कोई एक्सीडेंट होता है या गाड़ी चोरी होती है, कोई भी परेशानी आती है तो कंपनी झेल पाएगी? मैंने उनसे बोला था कि भैया मेरी गाड़ी का बीमा है, मेरी गाड़ी क्यों सही नहीं होगी, कि बीमा तो है आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी इसलिए सही नहीं होगी कि आपने गाड़ी लेट क्लेम कराई है, गाड़ी एक्सीडेंट होने के तुरंत ही करानी चाहिए। और बोल रहे थे मेरे से कि आप मेरी सेवा करोगे कुछ तो आपकी गाड़ी में क्लेम पास कर दूंगा, नहीं तो आप कितनी भी ताकत लगा लो, आपकी गाड़ी का क्लेम पास नहीं करूंगा मैं। आपके साथ जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है, जबकि जानी मानी कंपनी है बजाज, ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी नई आई हो, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती आपको बीमा दिया, उसके बाद ये क्लेम देने के नाम पे आनाकानी कर रहे हैं, यानी क्लेम देने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि आप कितनी भी ताकत लगा लो, मैं क्लेम नहीं दूंगा, आपकी गाड़ी क्लेम पास नहीं करूंगा। तो अब आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे, और जनता को क्या सूचित करना चाहेंगे? मैं तो जनता को यही सूचित करना चाहूंगा कि ऐसी जगह से कोई गाड़ी ना खरीदे जो बीमा अपने हिसाब से करे। अगर गाड़ी खरीदनी है तो बीमा कस्टमर अपने हिसाब से कराए, सरकारी कंपनी से। कोई भी ऐसा नहीं है कि बजाज की गाड़ी है तो बजाज का ही प्राइवेट कंपनी का बीमा कराएं। बीमा प्राइवेट कंपनी से कोई ना कराए और सरकारी कंपनी से ही कराए, आगे सरकारी कंपनी को ही बढ़ावा दें। ये प्राइवेट कंपनी ऐसी है कि मेरी गाड़ी तो टूट गई है, ये बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी क्लेम में सही नहीं होगी। आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि ये प्राइवेट कंपनियां इस तरीके से ग्राहकों को पागल बनाती हैं, ग्राहकों की कोई डिमांड पूरी नहीं की जाती, केवल पैसा उठाया जाता है बीमा के नाम पे? मुझे पहले से इतनी जानकारी नहीं थी कि ये प्राइवेट कंपनियां ऐसा करती हैं।
मैंने तो पहली बार गाड़ी खरीदी है। वैसे मेरे बड़े भाई तो गाड़ी चलाते हैं, उनके पास गाड़ी है, लेकिन मैंने पहली बार गाड़ी ली है। मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने तो ये सोचा चलो प्राइवेट से हो गया तो कोई बात नहीं, बीमा तो बीमा ही है, सही तो हो ही जाएगी मेरी गाड़ी। अगर कोई दिक्कत आती है या चोरी होती है या कोई और घटना होती है, सही तो हो जाएगी गाड़ी, या चोरी हुई है तो मिल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्राइवेट कंपनी वाले ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस भाई के साथ जो घटना घटित हुई है, इन्होंने प्राइवेट कंपनी से बीमा कराया, जो कि बजाज वालों ने ज़बरदस्ती करके दिया, क्योंकि इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। जबकि कानून ये है कि कस्टमर को खुद के पास ऑप्शन होना चाहिए वो किस कंपनी का बीमा कराना चाहता है, लेकिन इन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि अगर आप बजाज की गाड़ी लेते हो तो बजाज का ही बीमा कराना पड़ेगा, अन्यथा आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। उसके बाद जब गाड़ी डैमेज हो जाती है तो ये उसे घुमा फिरा के साफ तरीके से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस तरीके की कंपनियों के चुंगल में ना फंसें। त्योहार पे या कभी भी गाड़ी खरीदें तो इस तरीके से गाड़ी खरीदें जिस तरीके से आपको आगे कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो खुशियों की जगह आपके साथ दुख बन जाएं।